तो कैसे हो बंधुओं, आप सबका फिर से स्वागत है प्रखर कृष्णोआ चैनल पे। मेरा नाम है प्रखर कृष्णोआ और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैं भी हूँ एक नीट एस्पिरेंट आप सबके जैसा और नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है। सेकंड बात ये है कि मैंने एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मतलब टेस्ट फॉलो किया और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मतलब ये तीनों मैंने फॉलो भी किया है और नहीं भी हुआ है। मतलब तीनों चीज़ मैंने दोनों फेजेस देखे हैं और जो मुझे सूट किया वो अब नेक्स्ट मतलब आज संडे का डेट है, तो आज मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगा, अपने आप का बेस मजबूत करूँगा क्योंकि चैप्टर्स बेसिक हो चुके हैं। तो अब मैं उन सबको कंप्लीट करना चाहूँगा अच्छे से। फिर उसके बाद अब मैं जो सीरीज़ मतलब जो मैं चैलेंजेस कह सकते हो उनको मैं फॉलो करूँगा। ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, मैं यहाँ से हटूँ तो हाँ। तो जो चैलेंजेस मुझे फॉलो करने हैं तो बस उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा और आपको जो पसंद आता है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैंने अपने मिस्टेक के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये चीज़ मैंने बनाया है और ये मुझे फॉलो करना डेली। अगर डेली का काम डेली नहीं होता है तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आएगा कि ये एक बड़ा सा एक झटका दे देगा अगले दिन को और जो कि डिमोटिवेशन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने इस पिलर पे बात करना चाहूँगा एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क में ये कि जब तक अभी बेसिक नन्नू मुन्नू चैप्टर चल रहे हैं स्टार्टिंग के, उसमें अपना मैक्सिमम ध्यान देना। बट जब समय बच जाता है उसमें 12th की फिजिक्स पे चैप्टर स्टार्ट कर देना। मतलब 2026 का मेरे पास यकीन बैच है तो उसमें से मैं लेक्चर्स देखता हूँ। ठीक है, और उसमें के मॉड्यूल डीपीपी सब निपटाना है तो एक एग्ज मिल जाएगा। और जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा बैच में तब मैं इसके आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, तो मुझे मतलब महीने से पहले ख़त्म होने का एक एज मिल जाएगा इसका। ठीक है, सेकेंड बात अब आएगा लेक्चर्स पे। ठीक है, यकीन 2.0 के जो लेक्चर्स है उसमें डीपीपी, प्रैक्टिस शीट और होमवर्क ये सब तो चलता रहेगा। मतलब कम से कम मतलब जो डे का जो जाएगा वो डीपीपी, प्रैक्टिस शीट और जो जैसे फिजिक्स में संघर्ष असाइनमेंट मिलता है और यूपीएस सर अपना असाइनमेंट देते हैं और एमपीक्यू आता है अमित महाजन सर में और समाप्ति मैम के अलग क्वेश्चंस, तो सबके अलग मतलब ये सब एक इंक्लूड होगा लेक्चर्स में कि मतलब मैं लेक्चर स्टिक किया हूँ, मतलब ये सब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन बात टेस्ट पे। टेस्ट देखो, बैच का टेस्ट अलग होगा, आईटीएस अलग होता है, तो दोनों टेस्ट पे ध्यान देना है। मैं मेंटोरशिप करता हूँ ना, 1-to-1 मेंटोरशिप से मेरी बात होती है मतलब भैया से, तो मैं उनसे बात किया हूँ कि वो जब भी मेरा टेस्ट होगा उसके अगले दिन मैं बात करूँगा उनसे या उसी दिन, और मुझे अपना टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप सबको भी टेस्ट पे ज़्यादा मतलब फोकस करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा बस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेन बात आते हैं चैलेंजेस पे। मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ये सब चैलेंजेस चूज़ किए हैं। ठीक है, देख सकते हो मिशन 260 से 300, मतलब ये क्या है, डेली का मुझे 260 से 300 क्वेश्चन, मतलब 260 मिनिमम है, 300 मैक्सिमम मुझे जाना है। ठीक है, तो 260 से मैं स्टार्ट करूँगा डेली। मतलब 160 क्वेश्चन अलॉटेड होंगे बायोलॉजी को, मतलब 80 जूलॉजी, 80 बॉटनी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 50-50 ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री को बढ़ जाएंगे। कैसे बांटेंगे मैं ये भी बताता हूँ। ये एक एग्जांपल है कि जैसे मैंने बॉटनी को 80 क्वेश्चन दे दिया तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो मेन टॉपिक है उसको रेशियो वाइज ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। सेल द साइकिल उसको उसके बाद उतने ही क्वेश्चन से जिस हिसाब से उसकी क्वालिटी है क्वेश्चन अलॉटेड होंगे। प्लांट किंगडम जो मुझे आता है 20 क्वेश्चन, माइक्रोब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। ठीक है, और जैसे 50 क्वेश्चन मैंने अलॉट किए हैं तो जो मेन चैप्टर चल रहा है उसको हाईएस्ट क्वेश्चन अलॉटेड होंगे, बाकी जो आते हैं उसको कम क्वेश्चन अलॉटेड होंगे। बाकी यही सेम चीज़ जूलॉजी और यही सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी होगा। ठीक है, मतलब हाई वेटेज को उसी हिसाब से मतलब रेशियो अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन अलॉटिंग का, ये कि मतलब एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, उस हिसाब से आप अपने चैप्टर्स में बांट लो। जिस एक फ़ायदा इसका ये है, मतलब वहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी वैसी हो गई थी ना, उसका फ़ायदा ये है कि आपका सभी चैप्टर रिवीजन वाइज रहेगा और आपका मतलब डेली का प्रैक्टिस भी हो जाएगा सभी चैप्टर्स का। ठीक है, ये अगर मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ, अगर इंप्रूवमेंट होती है टेस्ट में तो मैं इसका अप्लाई करूँगा, नहीं तो नया मेथड अपने टेस्ट से पूछ लूँ, मतलब अपने मेंटोरशिप से पूछ लूँगा। फिर उसके बाद आपको डिस्कस कर दूँगा कि ये चीज़ मैंने चेंज किया है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है 15 आवर स्टडी का, मतलब 15 आवर स्टडी चैलेंज लेना, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों ने इससे ज़्यादा पढ़ाई की है। मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से 15 आवर की स्टडी करना चाहूँगा, वो भी इफेक्टिव स्टडी। अब चाहे इसको करने के लिए इसके 1 घंटा आगे ही क्यों ना जाना पड़े, बट इफेक्टिव स्टडी मुझे 15 आवर का चैलेंज लेना है और वाईपीटी पे मंडे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाईपीटी जिसे ज्वाइन होना हो मेरे चैनल के होम पेज पे लिंक दिया हुआ है और पासवर्ड भी उसी के ऊपर लिखा हुआ है कृष्णा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो। और रिवीजन नाइट, मतलब मुझे 1 घंटा
1 घंटा मुझे अपने हाथ को देना ही है रिवीजन के लिए। मतलब मैं दिन भर में जो जो क्वेश्चन पढ़ा हूँ या जो जो मैंने टॉपिक पढ़े हैं रिवीजन नाइट में मुझे कंप्लीट करना है 1 घंटे में, समझे। तो 1 घंटे में मुझे वो पढ़ाई निपटानी है। अब रिवीजन में कुछ भी हो सकता है, एक्टिव रिकॉर्डिंग, मतलब इसको मैं रिवाइज कर दूंगा तो फिर चौक डस्टर लेके बैठ जाऊँगा कि चलो इसको रिवीजन किया जाए, ठीक है। तो ये है रिवीजन का टेक्निक, बाकी आगे चलते। और ये रिसोर्सेज बोर्ड है, मतलब मैं क्या क्या रिसोर्स यूज करूँगा, और लास्ट तक बनी है तो मैं अपने मिस्टेक और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। मैंने बहुत ढूंढे हैं तो मुझे बस वही मिला है, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी के रिसोर्सेज, अगर बायोलॉजी के देखे जाए तो मॉड्यूल है, MTG का फिंगरप्रिंट है, एलन का एक्सरसाइज है और आकाश का एक्सरसाइज है, ठीक है। ये दोनों मैंने PDF वाइज रखे हैं, वो दोनों मेरे पास रखे हैं। मॉड्यूल है तो उस फॉर्म में क्या कहते हैं, बुक के फॉर्म। MTG भी PDF फॉर्म में है और मॉड्यूल बुक के फॉर्म में। बाकी केमिस्ट्री का भी सेम है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। प्रायोरिटी वाइज पहले मॉड्यूल, क्योंकि पहले प्रैक्टिस शीट करने में समय चला जाता है, मॉड्यूल करने में समय चला जाता है, यहाँ बहुत कम ही जाता हूँ तो बट जाऊँगा, ठीक है। इस पर भी जाना है। फिजिक्स में भी सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मिस्टर फिजिक्स आ गया MTG के बजाय, ठीक है। तो ये और ये पहुँचने में ही 100% 99% समय चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ तभी पहुँच पाऊँगा, तब यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है अभी तक, ठीक है। समय निकलेगा तो पहुँचूँगा, ठीक। अब आते हैं मेन बात पे, ठीक है। मिस्टेक और सॉल्यूशन उसके। सबसे बड़ी मिस्टेक स्लीप, मतलब अनवांटेड स्लीप यानी कि मतलब सो जाना, मतलब अनवांटेड दोपहर में नींद आने के बाद सो जाना, कभी भी थक जाओ सो जाना। उसका भी सॉल्यूशन है पनिशमेंट। मैंने एट लास्ट पानी पिया, यहाँ वहाँ चला, हर चीज़ ट्राई किया। नींद अगर आ गई है तो बहुत तगड़ी वाली आती है, तो अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हैं। बाय कैसे पनिशमेंट, मतलब मीन्स की कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है और आपको नींद हटानी है तो थप्पड़ मार सकते हो खुद को। मतलब ये पता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये एकदम लास्ट में यूज़ करना थप्पड़ वाला। और ज़्यादा अच्छे से पनिशमेंट ये है कि अपना मुंह धो लो, मतलब अच्छे से मुंह पे पानी डाल, मतलब मुंह के अंदर नहीं, मतलब मुंह के ऊपर पानी डालते हो। और पनिशमेंट में दे सकते हो कि सीढ़ी चल लो, या तो भाग लो, या तो यहाँ वहाँ, या तो कुछ भी पनिशमेंट कह सकते हो, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन का एक ही है भाई, पनिशमेंट है या तो रिवॉर्ड है। काम कर लो, रिवॉर्डिंग लिख दो कि ये होगा, रिवॉर्ड आपको सही में। बाकी लो एनर्जी है तो फिर मतलब एनर्जी लो हो जाती है तो गुड डाइट, मतलब डाइट अच्छा करना पड़ेगा। और ये मैंने किया भी है, डाइट अच्छी की है तो मेरा एनर्जी मेंटेन हुआ है। और स्लीप अगर मैं दोपहर में सो जाता हूँ ना तो रात तक, मतलब जब भी उठता हूँ तो एकदम लो एनर्जी फील होती है उठने के बाद। तो मैंने अपने मेंटोरशिप से बात, मतलब मेंटोर भैया से बात किया तो उन्होंने कहा अपनी डाइट में और बढ़ा लो, मतलब उठने के बाद खाने लग जाओ तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस ठीक है, एक ये बात हो गई। और ये सब कैसे कंप्लीट होगा आपको पता है, स्लीप व्हेन कंप्लीटेड, ये मेरा खुद का है। और मतलब आचार्य प्रशांत सर को मैं फॉलो करता हूँ तो उन्होंने यही कहा है कि स्लीप व्हेन कंप्लीटेड, मतलब सब काम हो जाए तभी सो। चैन की नींद मतलब आएगी नहीं जब तक नीट ना हो, एग्ज़ाम हो जाए। तो बाकी जब तक टू डू लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक मत सो। और ये साइकिल मतलब चलता रहेगा, सो तभी जब आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसी हिसाब से टू डू लिस्ट और मैंने ये सभी चीज़ें बनाई हैं कि उसी हिसाब से मेरा दिन जाए। एट लास्ट इसकी मीनिंग मैं बता देता हूँ, सहते जाओ हड़ते जाओ, तितिक्षस्व युद्धस्व, सहते जाओ हड़ते जाओ। और ये भगवत गीता की जो 2 लाइन्स हैं ना, आई लव दिस, सहते जाओ हड़ते जाओ। मतलब इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ ना मेरे को अच्छा लगता है, मतलब ये एज अ मेरा टैग लाइन होगा, मतलब मुझे पसंद आ गया ये दोनों लाइन, तितिक्षस्व युद्धस्व। और ये मेरी साइन है पर्सनल, ठीक है। वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और किसी को भी कोई भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है, या किसी को भी अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी हो डिस्कस कर सकता है मुझ पे, और मेरे साथ मुझ पे कह रहा हूँ। मतलब टेलीग्राम मैंने लिंक दिया हुआ है होम सेक्शन पे, वो वहाँ जाएगा तो उसमें डिस्कशन टाइप का भी मैंने टैब बनाया हुआ है, उसमें ऑप्शन दिया है कि आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, वीडियो को कहते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।